मेरे से अधिक संतों को देखो, मेरे से श्रेष्ठ रूप में देखो। और वास्तविकता है, परमात्मा ने हमको भवाटवी में भेजा और संतों ने इस भवाटवी से निकाल के परमानंद के साम्राज्य में प्रवेश कराया। तो परमात्मा से तो श्रेष्ठ हुए ही। परमात्मा ने हमको संसार के बंधन में डाल दिया और संत सद्गुरु बंधन से मुक्त करके अपना स्वरूप देते हैं अथवा परमात्मा का धाम प्राप्त कराते हैं। संत जो हैं, जब परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये जीव जो है आपकी प्रबल माया में फंस के अपने स्वरूप को भूल के सुख शांति के लिए भटक रहा है। और वास्तविक में देखा जाए तो सारा संसार जो है सुख शांति की खोज में भटक रहा है। अगर व्यक्ति पुण्य करता है तो उसके पीछे अपेक्षा है कि इससे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। पाप करता है अर्थोपार्जन के लिए या अन्य अन्य साधनों के लिए, तो उसमें भी उसको दिखाई देता है। उसकी दृष्टि सही है गलत है वो एक अलग बात है, परंतु उसको दिखाई देता है कि इससे मैं सुखी हो जाऊंगा। व्यक्ति को लगता है कि धन जो है सब सुख सुविधाओं को पैदा कर सकता है। उसके लिए छल झूठ कपट जो भी हो, येन केन भी नहीं, जिस भी प्रकार से हो सके, बस अर्थोपार्जन। वैसे ये सुनिश्चित है कि अर्थोपार्जन में कष्ट होता है, उसके संरक्षण में कष्ट होता है, उसके नष्ट होने पर कष्ट होता है। तीनों स्थिति में जो दुखदाई है, उपार्जन आसानी से नहीं होता है, संरक्षण आसानी से नहीं होता है, और नष्ट होने पे तो वो, क्योंकि हमने उसको बहुत कस के पकड़ रखा था, उसके प्रति हमारी बहुत अच्छी पकड़ है कि इससे हम सुखी होने वाले हैं, तो वो जबरदस्ती कोई छीन रहा है, अर्थात हमारे सुख को छीन रहा है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा सुख कोई छीन ले हमसे। इसीलिए इंसान खर्च करते समय बहुत सोचता है, उसको लगता है कि इससे तो मैं सुखी होने वाला हूं। हाँ, किसान जैसे खेत में बीज बोता है तो वो जानता है कि इसके द्वारा बहुत कुछ अधिक मात्रा में मिलेगा, इसलिए वो खेत में बीज बो रहा है। इसी प्रकार से जो लोग पुण्य करते हैं, अर्थात दान करते हैं, पूजा पाठ में खर्च करते हैं या अन्य अन्य कार्य में, तो उसके पीछे अपेक्षा है कि इसका कई गुना बढ़ के मिलेगा। और जैसा वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, भगवान के बाण की महिमा बताते हुए, भगवान का बाण तरकस में एक है, करेन 10 हाथ में 10 हो जाते हैं। संधान काले शतम, जब संधान करते हैं 100 हो जाते हैं। लक्ष्य गमने, गमन करते करते लक्ष्य, कोटिश्च कोटिर बधे, अंते अर्घ अर्व खर्व इतने बढ़ जाते हैं भगवान। एतद
बान पराक्रमश महिमा सतपात्र दानम यथा। सतपात्र को दिया हुआ दान इसी प्रकार से बढ़ता है। रावण ने भगवान शंकर को सादर शिवकों शीश चढ़ाए, एक एक के कोटिन पाए, एक एक के करोड़ों मिले उसको। शिव जैसा पात्र कौन? परमात्मा है, साक्षात परिपूर्णतम ब्रह्म है भगवान शिव। तो हम ये बता रहे थे कि इंसान जो है, मानव जो है, जीव जो है, सुख शांति की खोज में भटक रहा है, कहाँ से कैसे मिलेगी। परंतु मार्ग न जानने के कारण सुख शांति है कहाँ। हम सोचते हैं सुख शांति बाहर से मिलेगी, पदार्थों से मिलेगी, व्यक्ति से मिलेगी, विशेष प्रकार की परिस्थितियों से मिलेगी। हम उसमें उसका अनुसंधान करते हैं, परंतु सुख शांति अपने अंदर है। जीव जो है शांत स्वरूप है। जल का जो स्वरूप है वो स्वाभाविक शांत है। जब उस पे पवन की थपेड़ें लगती हैं तो उसमें तरंग आंदोलित होती है। जल जब गति को प्राप्त होता है, आगे बढ़ने की कोशिश, तब उसमें तरंगें पैदा होती। कहीं अवरोध आता है, टकराता है, तो उसमें तरंगें पैदा होती। इसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ने की सोचते हैं तब हमारा मन चंचल होता है। कामना रूपी पवन जब इस पे अपने थपेड़े मारती है तो ये मन चंचल होता है। मन तो स्वभाव से तो शांत है। ये जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, अभिप्साएं हैं, ये हमारे मन को चंचल कर रही हैं। तो संत बताते हैं सुख शांति की खोज बाहर नहीं, अपने अंदर करो। और जो व्यक्ति अपने अंदर सुख शांति नहीं पा सका, उसको बाहर सुख शांति मिल जाए कदापि संभव नहीं।